हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी वाले लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, यह ह्रास जो है होता क्या है। देखो कि जब भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स के मूल्य में जो कमी आती है ना, उसके यूज करने के वजह से राइट, तो वो अमाउंट जो है ना आपका ह्रास कहलाता है। वो जितनी वैल्यू से रिड्यूस हुआ है, जितनी वैल्यू से रिडक्शंस हुआ है, वो अमाउंट क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशंस कहलाता है। इसको एक लाइन इंग्लिश में आप लोग कैसे याद रखोगे कि डिप्रिसिएशन इज एन अमाउंट विच इज चार्ज्ड ऑन डिप्रिसिएबल एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर। देखो यहाँ पे वियर एंड टियर का मतलब ही है उसके जो रख रखाव घिसावट के वजह से, उसको यूज़ करने के वजह से जो मूल्य में कमी आई है, राइट, वो आपका डिप्रिसिएशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और वर्ड जो मेंशन किया है वो क्या है कि डिप्रिसिएबल एसेट्स। देखो फॉर्म जो है सारी एसेट्स पे जो है ना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती है, और बिकॉज क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी एसेट्स की वैल्यू में जो है इंक्रीमेंट होता है, वहाँ पे जो है कमी की बात होती नहीं है। जैसे देखो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो लैंड की वैल्यू जो है वो कभी कमता नहीं है, तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। आप मशीनरी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कार पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इन्वेस्टमेंट जो है इस पे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, राइट। तो इस तरह की जो कुछ एसेट्स है, राइट, जहाँ पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो और डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं भी करते हो। बेसिकली आप ऐसे थोड़ा सा इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि लैंड और इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो आओ अब समझते हैं इसके अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, और इसको इस जो है एनालिसिस के बाद इसमें जो एंट्री पास होंगे उसको आप क्या कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि मशीन पे, मान लो कि आप लोग मशीन्स पे जो है वो 10% जो है डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, मशीनरी पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किया, उसका कॉस्ट मान लीजिए आप 1 लाख रुपीज़ था, राइट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब भी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होती है। एक तो जो अकाउंट्स आपका इफेक्ट होगा वो होगा डिप्रिसिएशन, और दूसरा जो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है वो आपका मशीनरी, राइट। अब ध्यान से देखो, ये डिप्रिसिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब इसके अकॉर्डिंग जब भी किसी भी एसेट्स के मूल्य में कमी आएगा, उसकी वैल्यू जब रिड्यूस होगा तो फॉर्म के लिए लॉस होगा, हेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा, और उसके अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन जो होगा आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्या हो गया, डेबिट। तो अब आपको ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स जो क्या होगा वो डेबिट होगा, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मशीनरी जो है आपके रियल अकाउंट है, और रियल का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या बोलते हैं कि सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले लाइन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मशीनरी को हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट्स को आप कर दीजिएगा क्रेडिट। अगर आप इस एनालिसिस वाले पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो बेसिकली मशीन जो है, अगर मान लो वो 1 लाख का कॉस्ट है, अगर उस पर आप 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये कितना हुआ, 10,000। तो अभी भी देखो यहाँ ध्यान से कि 1 लाख और माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 90,000, वो 1 माइनस 10 जो है 90,000। तो ये 90,000 की वैल्यू आपके फॉर्म में अभी भी है,
यानी कहने का मतलब हेंस यहाँ पे क्या है, आपने इसको जो क्रेडिट किया वो क्या मान करके कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेंस मशीनरी यहाँ पे क्या है, नाइदर कम इन और नॉर गोज आउट, यानी मशीन जो है अपने के फॉर्म से ना ही आ रहा है और ना ही जा रहा है। फॉर्म में क्या है, मशीनरी की वैल्यू जो है उतना से कम हो गया है। देखिए 90,000 तो कम, 90,000 क्या पहले 1 लाख था, अब जो है 90,000 बचा, तो वो वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। तो हेंस रियल अकाउंट यहाँ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब जब यहाँ पे रियल अकाउंट्स एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि मशीन्स आपके फॉर्म में ना ही तो आ रहा है और ना ही जा रहा, और इसमें जो वो रियल का क्या कहता है, कम इन और गोज आउट यदि होगा तब ये रियल एप्लीकेबल होगा। हेंस इस सिचुएशन में क्या है, रियल अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है वो अप्लाइड नहीं होता है, ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे आप मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच अप्लाई करोगे। मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग एंट्री पास कीजिएगा। और इसमें क्या बोलता है, देखिए कि अगर एसेट्स आपका जो बढ़ता है तो डेबिट कीजिए, अगर एसेट्स घटा तो क्या कीजिए, क्रेडिट, बिकॉज एसेट्स जो है, ऑल एसेट्स जो है डेबिट बैलेंसेस होता है, राइट। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस, इफ इट विल गेट इंक्रीज यू विल हैव टू डेबिटेड एंड इफ इट विल गेट डिक्रीज यू विल हैव टू क्रेडिटेड। तो साइमल्टेनियसली अब आपको ये पता चला कि वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, राइट। जब वैल्यू रिड्यूस हुआ तो देखिए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट। हेंस यहाँ पे मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है आप लोग एंट्री पास कर लीजिए। और ध्यान से देखो, इस मशीन की जो है वैल्यू कम हो गई तो फाइनली आप लोग एंट्री क्या पास करते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी अकाउंट being depreciation charged on machinery at the rate of 10%। तो फाइनली वो हम लोग इस लेक्चर्स में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशंस कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम लोग कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट करेंगे। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मॉर्निंग।